नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 मैथ साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो 25 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए ये दी गई समीकरण के निकाय का जो अद्वितीय हल है तो के का मान बताना क्या होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटा में a2 बराबर ना हो b1 बटा में b2 के, तब अद्वितीय हल होता है। a1 पहली समीकरण में x का गुणांक 2, a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक k, ये बराबर नहीं होना चाहिए। b1 मतलब 3, ये a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 b2 है, बटा में b2 है 6, तो 3k ये बराबर नहीं होना चाहिए। 6 दूनी 12 और k बराबर नहीं होना चाहिए 12 बटा में 3, तो k का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। k इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड करना है। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कैसे करते हैं? माइनस है तो घटाने पर 5 आना चाहिए, इसके टुकड़े करने हैं, घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। 4 दूनी 8, √3 गुणा √3 24, √3 गुणा √3 3, 3 दूनी 6, 6 चुके 24, तो घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 24 होना चाहिए। घटाने पर 5, गुणा करने पर 24, तो 8x माइनस 3x, तो 5x बच जाएगा, गुणा करने पर 8 दिए 24 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, तो बचेगा √3, x² में x कॉमन लिया तो x बचेगा, 8x में 4x का भाग देंगे तो 2 आएगा, आगे -3 कॉमन लेंगे तो √3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो कॉमन यहाँ पर √3 हो गया। √3 कॉमन लेने पर आएगा √3x, माइनस में माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, √3 कॉमन लिया तो 2 बच गया। अब टोटल जो है √3x प्लस 2 कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पर 4x माइनस √3, तो इस बहुपद के गुणनखंड हो गए √3x प्लस 2, 4x माइनस √3, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुपद 16 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x³ y³ माइनस y की पावर 6 के गुणनखंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया इस पूरे में से, इसको अगर स्क्वायर बनाएंगे तो यह है x³ का स्क्वायर प्लस 2x³ y³ माइनस ये है y³ का स्क्वायर, y की पावर 6 को लिख सकते हैं y का क्यूब का होल स्क्वायर, तो क्यूब का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस ये है a² प्लस ये है b², जो कि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये a² है माइनस बीच में है 2ab प्लस ये है b², तो ये जो पूरा बनेगा वो होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a है यहाँ पर x³ माइनस b है y³, तो x³ माइनस y³ का होल स्क्वायर है। अब लगेगी जो सर्वसम्य का वो ये a² है माइनस ये b² है, a² माइनस b² होता है a प्लस b, तो a 4 हो गया, प्लस b मतलब x³ माइनस y³ a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a यहाँ पर 4 माइनस ये लिखा जाएगा, तो ये x³ माइनस का y है तो प्लस का y³ हो जाएगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं a माइनस b, b यहाँ पर x³ माइनस y³ है, तो इससे पहले माइनस आ गया तो अंदर वाले निशान चेंज होंगे, तो 4 प्लस x³ माइनस y³, 4 माइनस x³ प्लस y³, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वो मूल्य होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 15 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, 15 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो जो बहुलक है वो 15 होगा, 15 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 मीटर शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई 10 मीटर है और ये आधार होता है वर्ताकार, उसकी परिधि 44 है, वर्त की परिधि होती है 2πr, ये 44 है, यहाँ से हम r ज्ञात करेंगे, 2 गुणा पाई की जगह 22/7, r बराबर 44,
तो 22×44 से 44 कट गया, r बराबर आ गया 7 गुणा में आ जाएगा, यानी त्रिज्या जो है वो 7 है। उसके बाद इसमें प्रयुक्त कैनवास जो है वो शंक्वाकार टेंट के सिर्फ वक्र पृष्ठ भाग पर लगता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ होता है पाई r l, उसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तिर्यक ऊंचाई होती है √h² + r²। h यहाँ पर सीधी ऊंचाई है 10 का स्क्वायर प्लस r त्रिज्या है 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49। 100 और 49 जोड़ेंगे 149 का √। 144 का √12 होता है। 149 का 12 पॉइंट समथिंग होगा, हम 12.10 के आसपास मान लेते हैं। अब पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या 7, l की जगह तिर्यक ऊंचाई 12.1। 7 से 7 कट गया, 22 को इससे गुणा करेंगे, 22 से कम 22, 2, 22 दूना 44 और 2 46, 4, 22 से कम 22 और 4 26, 266.2, यानी इसके आसपास जो उत्तर होगा वो सही होगा। 266 के आसपास ऑप्शन में है, 268.5 सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.12, 5 4 के ऊपर लाइन है, 5 4 5 4 रिपीट हो रहा है। इसका भिन्न निरूपण यानी इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसको बहुत आसान तरीका है। ये एक संख्या है 1254, इसमें से जिसके ऊपर लाइन नहीं लगी वो घटा दो, यानी 12 घटा दो, बटा में जितने अंकों पर लाइन है उतने 9 लिख दो। 2 अंकों पर लाइन है तो 2 × 9, और जितने अंकों पर लाइन नहीं है उतने 0। 2 अंकों पर लाइन नहीं है तो 2 0। 1254 में से 12 घटाएंगे तो 2 4 1242 बटा में 9900। अब इसको काट के लिख दो। 9 से कट जाएगा तो 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9, 3 34, 9 30 27, 7 9 8 72, इसमें 9 का भाग देंगे 1100। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, 2 9 18 69, इसमें 2 का भाग देंगे 550, तो 69 बटा में 550 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वो संख्या बतानी है। वो संख्या x है, फिर वो कहता है उस प्राकृत संख्या का वर्गमूल यानी √x जो बराबर है वो उसी के घनमूल का n गुना है, यानी x का घनमूल। घनमूल का मतलब पावर होगी 1/3 और वर्गमूल का मतलब हो गया पावर होगी 1/2। तो ये किसी संख्या x है, उसका वर्गमूल यानी उसकी पावर 1/2 जो है उसी संख्या का घनमूल यानी उसकी पावर 1/3 का n गुणा है। n गुणा है तो हमें वो संख्या यानी x का मान बताना है। ये उधर जाएगा तो भाग में होगा, x की पावर 1/2, ये भाग में चला जाएगा, x की पावर 1/3 बराबर n। ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर हो जाएगी 1/2, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1/3 हो जाएगी, यहाँ बचेगा n। तो x की पावर हो जाएगी 2 और 3 का लहसा आएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 एकम 3, -6 में 3 का भाग देंगे 2, 3 - 2 यानी 1/6 होगी बराबर n हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसको अगर पावर 6 लगाएं ऊपर, इधर भी पावर 6 लगाएं तो 6 से 6 कट गया, x बराबर आ जाएगा n की पावर 6, यानी वो जो प्राकृत संख्या है वो है n की पावर 6। n की पावर 6 है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 में है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो वो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं संख्या 2x है, ये 3x है, तो इनमें क्या किया जाए, दोनों में 4 जोड़ा जाए, +4, यहाँ भी +4 कर दिया जाए तो अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 × 15x + 5 चौके 20 बराबर, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x + 7 चौके 28, तो 15x, ये 14x माइनस का होगा तो x बचेगा, और 28 में से 20 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये जो संख्या है a पहली वो 2 × 8 यानी 16 है, और ये 3 × 8 यानी 24 है, और दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 16 + 24 40 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, एक तो 3x - 4 है, दूसरा 3x + 10 है।
समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण बताना है। हम जानते हैं कि आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x और 3x हो गया 6x, 10 माइनस 4 हो गया 6, इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, 180 माइनस 6, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 6 174, 6 जाएगा भाग में, और 174 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 निमे 54, 29, x का मान 29 आ गया। छोटा कोण बताना है तो 3x माइनस 4 ये छोटा है, ये प्लस 10 बड़ा है, तो ये छोटा कोण है। तो 3 गुणा x मतलब 29, 29 87 माइनस 4, यानी जो छोटा कोण है समांतर चतुर्भुज का वो है 83 डिग्री। 83 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आयत चित्र पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिनका जेब खर्च बता 40 रुपये से कम है। 40 से कम है तो बाईं तरफ वाले जोड़ देंगे। 0 से 20 वाले 20 विद्यार्थी है, 20 से 40 वाले 10 विद्यार्थी है, तो 40 से कम का मतलब इधर वाले जोड़ देंगे 20 और 10, 30 विद्यार्थी है जिनका जेब खर्च 40 रुपये से कम है। 30 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन में है 3 संख्याएं 2:3:4 में है, इनके घनों का योग 21,384 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या होगी। तो ये संख्या मान लेते हैं 2x है, ये 3x है और ये 4x है। अब इनका घन करें, 2 का घन 2x गुणा 2x गुणा 2x 8x क्यूब, योग मतलब प्लस 3x का घन करें तो 3x गुणा 3x गुणा 3x, 3 3 9 9 27x क्यूब। इसी तरीके से 4x का घन करेंगे तो 64x क्यूब, और इन सब का जोड़ है 21,384। जोड़ेंगे 27 और 8 35, और ये हो गया 99x क्यूब बराबर 21,384। ये 99 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 11 से कट जाएगा, 11 99, इसमें 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 10, 103, 11 99 4 8, 11 चौके 44, 11 चौके 44, फिर से 9 का भाग देंगे तो आएगा 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 9 छके 54, ये x क्यूब की वैल्यू है। तो x बराबर आएगा 216 का घनमूल। 216 का घन किसका घन है? 6 का, तो घनमूल 6 हो गया, x की वैल्यू 6 होगी। सबसे बड़ी संख्या बतानी तो मतलब इसका अनुपात 4 है, सबसे बड़ा तो वही बड़ी संख्या है। 4x मतलब 4 गुणा x की वैल्यू आएगी 6, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 24 है। 24 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार बताना है। 1/2 का मतलब 1 में 2 का भाग देंगे 0.5, और 1/3 का मतलब 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.333 आएगा, रिपीट हो रहा 3। अब इसमें 0.5 में ये जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 0.8, और आगे 3 3 चलता रहेगा तो 3 के ऊपर लाइन लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं, तो 0.833 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x और y का अनुपात 3:2 है, तो हमें 2x² प्लस 3y² और अनुपात 3x² माइनस 2y² का अनुपात बताना है। तो x हो गया 3, तो 2 गुणा x हो गया 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 गुणा y हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, अनुपात 3 गुणा x है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा y है 2, तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 और 12 30, अनुपात 27 माइनस 8, 30 अनुपात 19 इसका सही उत्तर होगा। ये द्विघात बहुपद है कि x² माइनस 3x माइनस 6 के इनके शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान बताना है। तो शून्यांकों का योग होता है -b/a, शून्यांकों का गुणा होता है c/a, ये दोनों बराबर है, तो हमें k का मान बताना है। इसमें a ये x² गुणांक, x का गुणांक होता है, b अचर पद होता है c, तो माइनस b यहाँ पर है -3 बराबर a से a कट गया, c है यहाँ पर माइनस का 6k, तो माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 6 भाग में जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, k का मान आ जाएगा -1/2, -1/2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, जिसमें 38 42 का हाफ प्लस x का 15% बराबर 24 49 है, तो x का मान बताना है। तो 38 42 का जो हाफ है आधा हो जाएगा 19 21, प्लस x का 15% है तो 15x गुणा 15 बटा में
100 यानी 5 तिये 15 और 20 पंजे 100 बराबर है 24 49। 19 21 इधर आएगा तो माइनस का 19 21 हो जाएगा, तो बचेगा राइट साइड में 8, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5, इधर बचेगा 3x बटा में 20। ये 20 इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा और 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 एकम 3, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 छिक्के 18, 176 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 छिक्के 12, असलागी 1 15, असलागी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 35 20 x का मान हो जाएगा 35 20 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। अंडर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती, अवास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अंडर के अंदर अगर माइनस की वैल्यू है तो वो अवास्तविक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इसका मान बताना है, तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन। 49 का अंडर रूट 7, 29 और 7 36, 36 का अंडर रूट 6, 19 और 6 25, 25 का अंडर रूट 5, 11 और 5 16, 16 का अंडर रूट 4, 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट 3, तो 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मान बताना है। क्यूब रूट है, घनमूल है, तो घनमूल के अंदर क्या है, इसको ए मानना जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब इसको और इसको जोड़ें, ए प्लस बी, 13 और 13 26, ये और ये मिलाकर 1 हो गया तो 27 बन गया। ए प्लस बी गुणा होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब इसमें से ये घटाएं तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट 13 में से 13 गया 0 और इनके ऊपर है क्यूब रूट घनमूल। 27 का घनमूल होता है 3 और 216 का घनमूल होता है 6 और यहाँ 3 के बाद है तो घनमूल में 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 6 3 18, 1.8 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का दिनांक बताना है। 45 मिनट बटा में एक दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटे, ऊपर मिनट है 45, नीचे घंटे हैं तो घंटे के मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में 24 गुणा 60 मिनट हो जाएंगे। 15 तिये 45, 15 चौके 60, 3 एकम 3, 3 8 24 तो भिन्न बन जाएगी 1 बटा में 8 चौके 32, 1 बटा 32 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 22 23 से लेकर 40 तक संख्याएं हैं, उसमें से एक संख्या का यादृच्छिक ही चयन करना है और उस संख्या का अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 21 से लेकर के 40 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 23 अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 24 25 26 27 28 29 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 31 अभाज्य संख्या है, 32 33 34 35 36 37 अभाज्य संख्या है, 38 39 40। तो ये 4 संख्याएं अभाज्य है 21 से लेकर 40 तक। बटा में कुल परिणामों की संख्या यानी कुल संख्याएं 21 से लेकर 40 तक 40 है, तो 4 एकम 20 है। 21 से लेकर 40 तक 20 संख्याएं हैं, तो 4 एकम 4, 4 पाँजे 5, 4 पाँजे 20, तो 1/5 अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/5 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रथम 7 प्रेक्षणों का मध्य 18 है, औसत जो है 18 है, अंतिम 7 प्रेक्षणों का मध्य 20 है और 7वां प्रेक्षण ज्ञात करना है यदि 13 प्रेक्षणों का जो मध्य है वो 19 है, 13 प्रेक्षणों का मध्य 19 है। तो 7 प्रेक्षणों का मध्य 18 है, तो 7 प्रेक्षणों का योग जो है 18 7 126 हो जाएगा। अंतिम 7 प्रेक्षणों का मध्य 20 है, तो इनका योग हो जाएगा 20 7 140। टोटल 7 और 7 14 संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 6 4 2 6 266 हो जाएगा। और 13 संख्याओं का मध्य 19 है, तो 13 संख्याओं का योग 19 57
19 से कम 19 और 5 24 247 हो जाएगा। ये 14 संख्याओं का योग है और ये 13 संख्याओं का योग है। इसमें से ये घटाएंगे तो 7वां प्रेक्षण आ जाएगा। 16 में 7 गया 9, 5 में 4 गया 1, 19। तो इसका जो 7वां प्रेक्षण है वो 19 है। 19 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे भाज्य होगा ये बताना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखें तो n की पावर n इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 की पावर n इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जाएगा a प्लस बी यानी 9 की पावर n प्लस 4 का पावर n और a माइनस बी यानी 9 की पावर n माइनस 4 की पावर n। ये हमेशा किससे भाज्य होगा देखते हैं। n बराबर 1 लिख के तो 9 की पावर 1 9, 4 की पावर 1 4, 9 और 4 13 और 9 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 9 माइनस 4 5। तो 13 गुणा 5 किससे भाज्य होगा 13 से भाज्य होगा और 5 से भी होगा। एक बार और n की जगह 2 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 9 की पावर 2 81 प्लस 4 की पावर 2 16 और 9 की पावर 2 81 माइनस 4 की पावर 2 16। 81 और 16 जोड़ेंगे तो 97 और 81 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 65। अब 65 किससे भाज्य है 13 गुणा 5, 13 5 65 होता है तो 13 से भाज्य और 5 से भी भाज्य है। तो इसका उत्तर है 13 और 5 है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। साहित्य में उसे 200 में से कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त करने होंगे ताकि उसके कुल 50% अंक मिले। टोटल 50% अंक हो जाए। टोटल 50% का मतलब है 300 और 2 500। 500 का 50% प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब 500 का 50% हो गया 250 यानी कुल उसे 250 अंक लेने हैं। जिसमें से साइंस में 32% अंक ले चुका है। 32% 300 में से तो 32 96 अंक साइंस में आ गए। तो साहित्य में और कितने नंबर लेके आने हैं ताकि कुल 250 हो जाए। तो 250 में से 96 घटाएंगे तो ये आ गया 154 नंबर और चाहिए साहित्य में। 200 में से 154 नंबर लेके आने। कितने परसेंट लेके आने हैं तो 154 नंबर लाने 200 में से। परसेंट का मतलब 100 से गुणा तो 154 में 2 का भाग देंगे 77% नंबर और लाएगा तो कुल 50% हो जाएगा। 77 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपने स्थान बदल देते हैं। संख्या बतानी है। ऐसे ऑप्शन को अगर ऐसे सवालों को ऑप्शन से हल करें जल्दी हल होते हैं। पहला ये कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 4 गुना है। तो 4 और 2 6, 6 चौके 24 ये हो सकता है। 6 और 3 9, 9 चौके 36 ये भी 4 गुना है। 4 और 2 6 चौके 24 ये नहीं है। 8 और 4 12, 12 चौके 48 ये तीनों ही 3 हो सकते हैं। और उसके बाद आगे ये कहता है कि 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपने स्थान बदल लेते हैं। 24 में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो 42 अंक आपस में बदल गए। इकाई का अंक जो है वो अब 2 हो गया, दहाई का अंक 4 हो गया। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है 24 इसका सही उत्तर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए तथा बी के पास कुछ सेब है। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है। ए जो है वो क्या कर रहा है बी को 2 सेब दे रहा है तो बी को 2 देगा तो बी के पास बी प्लस 2 हो जाएगा। ए से 2 कम हो जाएगा ए माइनस 2। तो ए के पास जो सेब है बी से आधी रह जाएगी। ए के पास जो सेब है बी से आधी तो बी प्लस 2 का आधा करना है मतलब बटा में 2 लगाना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2a माइनस 2 दूनी 4 प्लस b इस तरफ आएगा तो माइनस b बराबर 2। तो 2a माइनस b माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 और 2 पहले से ये 6। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी यदि b a को 10 सेब देता है। b जो है वो a को 10 दे रहा है तो b से 10 कम हो गए और a को दे रहा है तो a के पास 10 सेब ज़्यादा हो गए तो a प्लस 10 सेब हो गए। तो ऐसा करने पर उनके सेबों की संख्या आपस में
बदल जाती है। तो ए और बी के पास कुल कितने सेब है ये बताना है। तो बी ने अगर 10 सेब ए को दे दिए तो बी माइनस 10। अब जो बी के पास सेब है वो ए के पास जितने सेब है उसके बराबर हो गए, यानी ए के बराबर हो गए। या ये जो है ए प्लस 10 है वो किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। तो ये समीकरण बन जाती है यहाँ से ए प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी प्लस 10 दाईं तरफ जाएगा तो माइनस 10। इनको हल कर लेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2 में से ए जाएगा ए, 10 और 6 16, यानी ए के पास जो है वो 16 सेब है। तो बी के पास कितने हैं, 16 प्लस 10 26 है बी के पास। और इन दोनों के पास कुल कितने सेब है, 16 और 26, कुल 42 सेब है। तो 42 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो हीरे कुल भाग कितने हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर ये हीरा टूटता ना तो इस हीरे का मूल्य कितना होता, इसके वर्ग के बराबर। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 रुपये होता। अब टूटने के बाद कितना है, एक भाग है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसका 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16। तो 16 4 20 29 30। अब 30 रुपये का होगा। टूटने से पहले 100 रुपये का था, अब 30 का है। तो कितना कम हो गया, 70 रुपये कम हो गया। ये 70 की जो वैल्यू है वो है 2,10,000। हमें हीरे का वास्तविक मूल्य बताना है, यानी ये 100 भाग जो है, यानी 100 रुपये जो मूल्य है वो किसके बराबर होगा, 2,10,000 बटा में 70 गुणा में 100। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 7 एकम 7 7 21 30,000। और 30,000 को अगर 10 से गुणा करें तो 3 लाख। तो हीरे का जो वास्तविक मूल्य है वो 3 लाख था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है, 6,561। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। तो मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व जो लैपटॉप का मूल्य था वो था 100 रुपये। अब क्या होगा, 10% ह्रास हो रहा है तो पहले साल इसका मूल्य हो गया 90% रह गया, 90 रुपये रह गया। दूसरे साल 90 का फिर 10% कम हो गया तो 90 का 90% 81 रुपये रह गया। तीसरे साल फिर इसका जो है वो 10% मूल्य कम हो गया तो 81 का 90% कितना होगा, 9 एकम 9 9 8 72, यानी 72.9 रुपये। लैपटॉप का मूल्य 100 रुपये था, 3 साल बाद कितना रह गया, 72.9 रह गया। ये वर्तमान मूल्य है। और ये वर्तमान मूल्य जो 72.9 है वो है 6561 के बराबर। हमें 3 साल पहले वाला मूल्य बताना, यानी 100 की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो 6561 बटा में 72.9 गुणा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 एकम 9 9 7 63 और 9 2 18, 9 9 81 और इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 गुणा 1000 यानी 9,000। तो लैपटॉप का जो मूल्य है 3 साल पहले वो 9,000 था। 9,000 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है। धन कितना है। तो ब्याज का जो है एक बार तो वार्षिक जोड़ रहा है और एक बार अर्धवार्षिक जोड़ रहा है, तो अंतर जो है ब्याज का वो 264 आ रहा है। हमें कुल धन बताना है कितना है। देखो कुल धन जो है हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। अगर वार्षिक चले तो पहले साल का ब्याज होगा 20% के हिसाब से 20 रुपये। 1.5 वर्ष का बताना है तो अगले 6 महीने का ब्याज क्या होगा, अगले 6 महीने का ब्याज होगा 10% आधा। अब इस 10 रुपये का जो ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 10% की दर से। तो 10 रुपये का 10% होगा 1 रुपये। तो 20 10 30 और 1 31 रुपये ब्याज हो गया वार्षिक के हिसाब से। और यही ब्याज अगर अर्धवार्षिक होता है तो कितना बनेगा,
अर्धवार्षिक का मतलब दर हो जाएगी 10%। तो पहले 6 महीने का ब्याज जो है वो 10 रुपये हो गया। पहले 6 महीने का ब्याज हो गया 10 रुपये। अब दूसरी अर्धवार्षिक का ब्याज 10 तो होगा ही होगा, प्लस इस 10 पर 10% और लगेगा। तो दूसरी 6 माही दूसरी अर्धवार्षिक पर ब्याज हो गया 11 रुपये। तीसरी अर्धवार्षिक यानी जब 1.5 साल होंगे तो तीसरी अर्धवार्षिक पर कितना ब्याज लगेगा? 10 रुपये तो लगेगा, प्लस में इस 11 रुपये पर भी 10% के हिसाब से लगेगा। तो यह हो जाएगा 1.1 यानी 11.1 हो गया। तो टोटल ब्याज हो गया 10, 20, 30, 31, 32.1 रुपये। तो अंतर कितने का हो गया? 32.1 माइनस 31, 1.1। ये 1.1 जो अंतर है वो 264 के बराबर है। हमें धन बताना है, धन हमारा कितना था? 100। तो 100 रुपये का जो भाग है वो किसके बराबर होगा? 264 बटा 1.1 गुणा 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 24 को 1000 से गुणा करेंगे तो 24,000 रुपये धन था। 24,000 इसका सही उत्तर है।